क्या आपने अपने आप को कभी अपने शरीर से अलग महसूस किया है? आज विज्ञान जो भी खोज कर रहा है, कई बरसों पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं। उन सबको ये चीज़ें बहुत पहले से पता थी, बट टाइम के साथ साथ हमने अपनी कल्चर्स, अपनी जो भी हमारी परंपराएं थी, जो भी हमारी शिक्षाएं थी, हमने उनको ना फॉलो करके हमने बाहरी कल्चर उनको हमने फॉलो करना शुरू किया। और अब वही विज्ञान, वही साइंस अब हमारी चीज़ों, जो चीज़ें हमें बहुत पहले से पता थी, अब वो उन पे रिसर्च कर रही हैं। और फिर जो बाहरी लोग हैं वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और हम उनको देख के हम अपनी ही चीज़ उनसे सीख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रानी और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी। इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, मंत्र, इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड हमारा जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं, खुद को हम इस शरीर से अलग देख सकते हैं। आप अपने पूर्वज, अपने माता पिता, इनसे सुनते आए होंगे बचपन से शायद कि आत्मा अमर है, जाता है तो सिर्फ शरीर जाता है। ये आत्मा एक लाइफ से ट्रैवल करके दूसरे लाइफ में जाती है। ये कभी ना मरती है, ना कभी हम इसको बना सकते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब तक आप अपने आप को, अपने शरीर के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते, तब तक आप अपने आप को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी आप जिस घर में रहते हैं, जिन माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहन, दादा दादी, जिनके भी साथ आप रहते हैं, अगर आपको बोला जाए कि ये सब चीज़ें फेक हैं, ये आपका असली घर नहीं है, आप तो कहीं और से आए हो, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या आप अपने घर को छोड़ पाओगे? ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप बचपन से वहाँ रहते आए हैं, आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। आपके लिए इस वक्त यही रियलिटी है कि आप इस घर के बच्चे हैं, ये घर आपका है। आपके लिए ये घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर इस तरह की जब आप कल्पना करते हैं तो मानो जैसे कि आपका अस्तित्व ही हिल जाएगा। हालांकि अपने घर परिवार, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपका सही अंडरस्टैंडिंग होना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की पाथ में हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अभी जिस फैमिली के साथ हैं वैसे ही आप हज़ारों लाखों साल से जन्म लेते आ रहे हैं, हर बार किसी न किसी नई फैमिली में, और आप उसी को अपनी रियलिटी मानते हैं हर एक लाइफ में। अभी आप जिस शरीर में रहते हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप उसी को सत्य मानते हैं। 40, 50, 60 जितने भी साल हो चुके हैं आपको इस शरीर में रहते हुए, आपने जो भी चीज़ें देखी हैं आप उसी को भी सत्य मानते हैं। और हम इन्हीं को सत्य मानते मानते एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं। योग में इसको माया बताया गया है। दरअसल माया बाहरी चीज़ों को नहीं कहा जाता। बहुत सारे लोग पैसे को माया समझते हैं। हमारे जो कुछ रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हमारी रिश्ते हैं, हम जिनके लिए बहुत परेशान रहते हैं, इन सब को हम माया कहते हैं। पर माया बाहरी चीज़ नहीं है, माया हमारे अंदर छिपा हुआ है। कोई इंसान हमें बहुत प्यारा लगता है, और कभी वही इंसान हमें अंदर से हमारा दुश्मन लगता है। तो जो चीज़ें बदल रही हैं वो चीज़ें सत्य नहीं हैं, वो माया है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में माया पैसों को कहते हैं, जिससे हम अपनी सर्वाइवल, लग्जरी, कंफर्ट की चीज़ें खरीद सकते हैं। पर क्या वास्तव में पैसा माया है? क्या पैसों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है?
लेकिन उन पैसों का जो भौतिक अस्तित्व है वो बाहर है या फिर आपके अंदर? पैसों की जो भी वैल्यू होती है ना, वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी की अभी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको इतने पैसे मिल जाएँ तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। पर अगर कोई आप योगी से पूछें तो उसको सिर्फ उतने ही पैसे चाहिए जिससे वो ज़िंदा रह सकें। उनको रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सके, बस उनको उतने ही पैसे चाहिए। वो जानते हैं कि अगर उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उनके अंदर इच्छाएँ उत्पन्न होंगी, जो कि उनके जीवन काल के लिए नहीं हैं। उनको लग्ज़री, कम्फ़र्ट से जोड़ देंगी। और अगर आज आपको जितने पैसे चाहिए, वो अगर आपको मिल जाते हैं, फिर आपको कुछ और ज़्यादा अमाउंट की नीड होगी। आप फिर उससे भी ज़्यादा पैसों की कामना करेंगे। तो ये जो आपके अंदर फीलिंग है, वैल्यू है, मनी को लेके, ये चेंज होती रहेंगी। और जो चीज़ चेंज होती रहती है, वो एक माया है। वो हकीकत नहीं है। आप किसी इंसान से आज बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है कि अगर वो इंसान चला गया तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और इसमें अगर आपको कोई आके कहे कि ये सब मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो चला जाएगा तब भी तुम ज़िंदा रहोगे। पर आपको उसकी ये बातें अभी समझ नहीं आएँगी। आप कहोगे कि जिस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते, सोचना भी मुश्किल है, तो ये चीज़ें मोह माया कैसे हो सकती हैं? ये तो आपके लिए सच्चाई है। पर वक़्त रहते-रहते आप उसके बिना रहना भी सीख जाएँगे। फिर जिसके बिना आपको रहना इतना मुश्किल लगता था, शायद आप उसको याद भी ना करें आगे चल के। तो फिर ये सत्य कैसे हो गया? ये भी एक माया है। अब अगर आप अपने आप को अपने शरीर से अलग देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बाहर की दुनिया पे काम नहीं करना, कि अंदर की दुनिया पे उस पे काम करना है। आपकी अंदर की दुनिया पे आपको विजय प्राप्त करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, तब कोई आपके अंदर से आपकी आत्मा आपके सामने खड़ी नहीं होगी। ये जो भी होगा, जो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये सब एक मानसिक रूप से होगा। असल में आप अपने आप को जब अपने शरीर से अलग होने की कल्पना करते हैं, तो वो आप अपने शरीर और मन के माध्यम से करते हैं। और हमारे मन और शरीर में एक लिमिटेड डेटा होता है। आपको जो भी, वो उसी में से जो भी प्रोसेस करके आपको देता है, वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अगर आपको अपने शरीर से अलग देखना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप है आप अवेयर हो जाएं। अभी आप जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी से आप अवेयर होना शुरू कर दें। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, आपके घर का काम, ऑफिस का काम, आपकी लव लाइफ, जो भी करते हैं आप, अगर आप उनको अवेयरनेस के साथ करें, आप ये देखें कि आप वो चीज़ें कर क्यों रहे हैं, इसमें क्या, इसको करके आपको क्या मिल रहा है, ये क्रिया कौन कर रहा है, ये क्रिया होने के पीछे का रीज़न क्या है, एक इन क्रियाओं को करने के पीछे का मोटिव क्या है, फीलिंग्स क्या है। जब आप ऐसा करने लगेंगे, आप अवेयर होने लगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे कि अब आपको कोई अवेयर होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अब हर काम में ऑटोमेटिकली अवेयर हो रहे हैं। फिर आप अपने सेकंड स्टेप में जाएंगे, जहां आप अपनी ड्रीम्स में भी अवेयर होंगे कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये आपका होगा सेकंड स्टेप। आप अपने कॉन्शियस माइंड के तीसरे पड़ाव में एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने कॉन्शियस की तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं। और जैसे ही आप अपने कॉन्शियस माइंड का तीसरा पड़ाव पार करते हैं, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड के, उसके बाद आप अपने कॉन्शियस माइंड के फोर्थ स्टेप में अपने आप ही आ जाते हैं। और जब आप अपने कॉन्शियस माइंड के फोर्थ स्टेप में आते हैं, तो जैसे ही आप अपने कॉन्शियस माइंड के फोर्थ स्टेप में आते हैं, आप इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, समझ आ जाती हैं, आप बिल्कुल अवेयर हो चुके होते हैं फोर्थ स्टेप में।